हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली जिस घर में छोटे बच्चे हों उस घर की प्रायोरिटी, रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा काम बाद में करें। और इस फेज़ में हमारी आधा से ज़्यादा टाइम जो होती है वो बच्चों के मूड, इमोशन और उनके नीड को समझने में चला जाता है कि कब बच्चों को खाना खाना है, कब बच्चों को खेलना है, कब बच्चों को सोना है और उनके पीछे पीछे भागते रहना है। और बाकी बचे हुए टाइम में हमें कुकिंग, क्लीनिंग, अपनी केयर, सोशल मीडिया ये सारा कुछ करना पड़ता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम वुमेन जो हैं वो कोई सुपर वुमेन या रोबोट या रजनीकांत हैं कि हर काम को परफेक्टली और परफेक्ट टाइम पे कर दें। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करती हूँ वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटे छोटे टिप्स हैं, कोई रूटीन नहीं है, बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही हेल्पफुल मेरे लिए रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए भी होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो मेरा फर्स्ट टिप्स जो है वो रहेगा कि बच्चों का पेट भरा हुआ होना चाहिए और वो भी हेल्दी फूड से। एक्चुअली हम लोगों ने नोटिस किया है कि जब बच्चों का पेट भरा हुआ नहीं रहता है तब वो थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं और हमें तंग भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए अपने दिमाग में मैं बिठा लेती हूँ कि बच्चों को 3 से 4 बार खाना देना है, वो भी हर साढ़े 3-4 घंटे बाद। तो अगर बच्चों का पेट भरा हुआ रहता है वो भी हेल्दी फूड से, तो वो अपने में खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, तंग हमें बिल्कुल नहीं करते। मतलब आते थे हमारे पास ज़रूर है लेकिन तंग नहीं करते। और इस टाइम पे वो हमें एक स्पेस देते हैं जिसे कि हम घर के कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा कि बच्चों को कैसे पॉजिटिवली इंगेज रखा जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा आजकल ये ब्लॉग्स वगैरह आते हैं जिसमें कि बच्चे क्रिएटिव करके कभी हाउस बनाते हैं, कभी ब्रिज बनाते हैं, तो बड़ा अच्छा गेम रहता है। तो ब्लॉग्स वगैरह दे सकते हैं। सेकेंडली उसको ड्राइंग, बच्चों को ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है तो उसको ड्राइंग करने के लिए दे सकते हैं, तो वो उसमें भी बहुत अच्छा इंगेज रहता है। थर्ड, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो जिस टाइम पे आप बिज़ी हैं या कुछ किचन में काम कर रहे हैं तो उसको रिवीजन का काम दे दें कि ताकि वो बार बार आकर के दिखाते रहे और आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा और वो और भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। छोटी बच्ची है तो उसको क्या करती हूँ, माही को मैं अपने साथ रखती हूँ। किचन में वो कहीं जाती तो नहीं है लेकिन वो मेरे साथ कुछ ना कुछ कॉपी पे लिखते रहती है। और सेकेंडली मेरे साथ वो राइम्स वगैरह गाना सीखती है, राइम्स सीखती है, ABCD सीखती है, A फॉर एप्पल सीखती है। और पार्थ को भी कुछ इंटरेस्टिंग गेम जैसे रिवर्स काउंटिंग है तो उसके फिंगर्स पे मैं लिख देती हूँ तो वो रिवर्स काउंटिंग करते रहता है। तो बस फिंगर पे देखना होता है तो उसमें भी उसको ये भी हाँ 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 अब तुम बोलो माही। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से जो है हम बच्चों को बहुत ही पॉजिटिवली इंगेज रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा मेरा फैमिली का सपोर्ट, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। वैसे तो हमें हमेशा ही पेरेंट्स की ज़रूरत होती है बट इस टाइम पे हमारे बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये खुशी उनको ज़रूर देने की कोशिश करें, अपने पेरेंट्स को और अपने बच्चों को, दोनों को एक साथ रहने की। और कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नेचुरली सीख जाते हैं, वो है मॉरल्स, फैमिली की इम्पोर्टेंस, बड़ों की रिस्पेक्ट और अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करना, जो कि अभी थोड़ी बहुत लुप्त होते जा रही है। बट ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ में रहते हैं तो वो उनके अंदर नेचुरली आ जाती है। और कहते हैं ना कि बच्चे जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ सीखते हैं, तो इससे और ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है सीखने के लिए। बट आजकल बहुत सारे रीजंस की वजह से जो है हम पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं क्योंकि हमारा जॉब ट्रांसफ़र या पेरेंट्स का अपना सोशल लाइफ और एटमॉस्फेयर, तो वो छोड़ करके वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं। लेकिन जब भी मौका मिले तो हम लोग को हमेशा इकट्ठा होने की कोशिश करनी चाहिए, अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलवाने की। और टचवुड मैं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी रही हूँ। फोर्थ पॉइंट रहेगा मेरा बच्चों के टाइम टेबल के हिसाब से काम करना, क्योंकि बच्चों का इस टाइम पे जो होता है फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उनके साथ किसी भी तरीके का कोई ज़बरदस्ती ना करें। जैसे काफ़ी बारी हम सोचते हैं कि बच्चों का वज़न बढ़ जाए या वो जल्दी ग्रोथ कर जाए तो उनको अनटाइमली खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, या अपना खुद का काम ख़त्म करने के चक्कर में उनको अनटाइमली सुला देते हैं।
तो ये सब ना करें, उनको नेचुरली ग्रोथ करने दें। और वैसे तो सब कुछ फ्लेक्सिबल है, कलाई बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट कोशिश करें कि उनके टाइम के हिसाब से अपना टाइम रखें और उनको नेचुरली ग्रोथ करने दें। 5th पॉइंट है मेरा कि खुद को भी रेस्ट दें। जब बच्चे सो रहे होते हैं तब आप भी आराम कर लें उनके साथ थोड़ी देर, और जो रेस्ट टाइम मिलता है उसमें आप अपने पसंद की चीज़ें करें। जैसे मैं उस टाइम पे यूट्यूब वीडियोस को एडिट करती हूँ और अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा घर का अरेंजमेंट, जो कि मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इवन हर बच्चे वाले घर में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। कहीं बच्चों के टॉयज़ पड़े होते हैं, कहीं बच्चे के क्लोथ्स पड़े रहते हैं, तो इसमें दिन भर मैं टाइम तो नहीं वेस्ट करती या दिन भर उनको समेटती नहीं रहती है। मोटा मोटी मैंने 2 बास्केट बना रखे हैं। जब टाइम मिलता है तो सारे टॉयज़ को उसमें डाल करके बंद कर देती हूँ। सेकेंड क्लोथ्स के लिए भी यही है, दोनों बच्चों का जो है क्लोथ्स मैं अलग अलग करके रख देती हूँ। टाइम मिलता है जब मैं अरेंज कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर दोनों के अलग अलग हैं ही। जैसे पैंट टी शर्ट के लिए भी मैं अलग कर लेती हूँ और फ्रॉक पैंट के लिए भी अलग कर लेती हूँ, तो दोनों के 2-2 बन गए, यानी 4। तो जब मन करता है दोनों को निकाला और उसमें से पहना दिया। और यकीन मानिए घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन बच्चों का बचपन एक लिमिटेड टाइम तक ही रहता है, तो बच्चों के एक साथ टाइम देना ज़्यादा सही लगता है मुझे, तो मैं भी वही करती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ। और इस काम के लिए अगर घर के अरेंजमेंट को लेकर के अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो बिल्कुल उनकी बातों को मेंशन ना करें, उनकी बातों से बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे जो भी आपसे अरेंज हो पाता है वो बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि आप घर को अरेंज नहीं कर सकती हैं, घर को ढंग से नहीं रख सकती हैं। जितना ज़रूरी है उतना कर रही हैं, वही काफ़ी है। और मुझे लगता है ये वीडियो मेरा बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अभी इस लाइफ को मैं जी रही हूँ। तो बट फ़िलहाल के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।